अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। जुमे को मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि सदर आरिफ अलवी की और आर्मी चीफ और DGISI के दरमियान कोई 2 घंटे तवील मुलाकात हुई। उस मुलाकात की खबर को मैंने ही ब्रेक किया और मैंने ये भी कहा था कि जाहिर है कि वो मुलाकात 3 लोगों के दरमियान हुई और अगर तीनों में से कोई एक शख्स आपको उस मुलाकात का अहवाल बताए तो तभी आपको खबर मिल सकती है। अदरवाइज उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ आप सिर्फ गैस ही कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो मैंने फैक्टर कहा था कि इस मुलाकात के बारे में कि क्या फैसले हुए हैं, तो आप कुछ डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको नज़र रखनी होती है कि इन कमिंग डेज क्या कुछ डिसीजन जो हैं वो होते हैं, वो ईवान सदर से हों या फिर पिंडी या अपारा की अगर बात करें तो उधर से भी आपको कुछ इंडिकेशन मिलती है कि उस मुलाकात में बुनियादी तौर पर क्या हुआ होगा। लेकिन एक बात उस मुलाकात के बाद जो मैंने फॉलो अप किया और कोशिश की बात करने की, 2-3 इश्यूज़ के बारे में कहा जा रहा था तो यकीनी तौर पर उसमें बात हुई होगी। लेकिन जो एक सबसे अहम इशू जो मैंने जिस पर पहले वीडियो भी की थी और उस खबर के आने के बाद ही कुछ लोगों का ख्याल है कि ये फिर आप कह सकते हैं कि हंगामी तौर पर ये मुलाकात हुई, जिसमें सदर आरिफ अलवी कमोबेश ये तय कर चुके थे कि उनके पास आइनी तौर पर ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की जो तारीख है वो खुद से दे सकते हैं और वो पूरी तैयारी में थे कि पिछले हफ्ते ही वो नवंबर की कोई तारीख दे दें कि पाकिस्तान में कब आम इंतखाबात होने चाहिए। और उस मुलाकात के बाद जो आर्मी चीफ और ISI के सरबराह की सदर आरिफ अलवी से हुई, उसके बाद अगर आप देखें तो फिर एक खामोशी हमें देखने को मिली। कुछ और मज़ीद मालूमात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उस मुलाकात मतलब उस मुलाकात को कितना सीक्रेट रखने की कोशिश की गई या कोशिश की गई कि जो भी ईवान सदर के आसपास लोग हों वो किसी को भी उस मुलाकात के बारे में या उस मुलाकात के अंदर क्या डिस्कशन हुई बिल्कुल ना पता लगे। उसकी एक मिसाल ये थी कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो चौथे फ्लोर पर, और चौथे फ्लोर पर ये मुलाकात हुई और जब तक ये मुलाकात रही किसी को भी चौथे फ्लोर के ऊपर जाने की इजाज़त नहीं थी। इवन ना तो जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं सदर आरिफ अलवी के, उनके डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, उन तमाम लोगों को भी बिल्कुल दूर दूर तक या जो सदर आरिफ अलवी का दफ्तर है वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी। और इवन के मुझे ये भी पता चला क्योंकि अनलाइक जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या हाउस है वहाँ पर सिक्योरिटी जो है पुलिस और बाकी जो इंटेलिजेंस के इदारे उनके पास होती है, लेकिन सदर की ईवान सदर की जो सिक्योरिटी है और सदर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो कम्प्लीटली अफवाज पाकिस्तान के पास होती है क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर भी हैं। तो मुझे ये पता चला कि जब ये मुलाकात हो रही थी तो कई सीनियर अफसरान जो उनका आना जाना ईवान सदर में लगा रहता है उनको रिसेप्शन पे ही रोक लिया गया था। इनफैक्ट उनको कहा गया कि कई सीनियर रैंक के अफसरान थे, उनको यही कहा गया कि वो अपनी गाड़ियों में इंतज़ार करें, उनको तक वहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये सिर्फ मैं आपको एक तस्वीर कशी कर रहा हूँ, एक माहौल आपको बता रहा हूँ कि ये मुलाकात जिन सर्कमस्टांसेस में हुई और क्या कुछ हुआ। अब इस मुलाकात का मैंने जैसे कहा कि उसके बाद अगर सदर आरिफ अलवी ये सोच रहे थे कि वो कोई तारीख का ऐलान कर सकते हैं इलेक्शन का, तो कम अज़ कम आज तीसरा दिन उस मुलाकात को हो चुका है। जुमे को ये मुलाकात हुई, आज सोमवार मंडे है, तो अभी तक तो उनकी तरफ से कोई इस तरह का ऐलान सामने नहीं आया। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उस मुलाकात ने कहीं ना कहीं काम कर दिखाया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसके फॉलो अप पे आपको ध्यान देना होता है। तो आज सदर आरिफ अलवी की जो निगरान वज़ीर कानून है अहमद इरफान, उनके साथ आज उनकी मुलाकात हुई और अनलाइक जुमे वाली मुलाकात की आज बाकायदा तौर पर ईवान सदर की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि सदर आरिफ अलवी और वज़ीर कानून के दरमियान मुलाकात हुई है और उसमें ये कहा गया कि इलेक्शन के हवाले से कई मामलात के ऊपर बातचीत हुई है। सदर आरिफ अलवी ने बकौल ईवान सदर का जो बयान जारी हुआ उसमें यह कहा कि उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के इस बयान को सराहा जिसमें उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगी निगरान हुकूमत उसको मानेगी। साथ ही सदर आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि इलेक्शन के हवाले से आइन की पासदारी को हर सूरत में मलूज़ खातर रखना चाहिए और जो भी फैसला है वो आइन और उसकी जो रूह है उसको सामने रखते हुए करना चाहिए। तो उस बयान को भी अगर आप थोड़ा सा इंटरप्रेट करें
तो यकीनी तौर पर जो सदर आरिफ अलवी हैं वो ये समझते हैं कि एक तो आइन के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि आम इंतखाबात जब एक असम्बली तहलील हो जाती है तो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। और दूसरा, शायद वो अभी भी इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई ऐलान नहीं करता तो उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो फिर कोई तारीख दे दें। लेकिन उसमें अभी लगता ये है कि जुमे वाली मुलाकात के बाद एक आपको ठहराव नज़र आया है, और उसकी जो फॉलो अप पर ये जो निगरान वज़ीर कानून के साथ मुलाकात हुई है, लगता यही है कि ये उसी की कंटिन्यूएशन में मुलाकात हो रही है, क्योंकि ख़दशा ये था कि अगर सदर आरिफ अलवी खुद से कोई तारीख का ऐलान कर देते नवंबर का, तो उससे यकीनी तौर पर ऑलरेडी जो मुल्क के अंदर एक हिजानी कैफियत है, आपकी मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, फर्दर इससे एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके आने का यकीनी तौर पर ख़दशा था। और फिर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देखने जा रही है, तो अगर सदर पाकिस्तान किसी तारीख का ऐलान कर देते तो काफ़ी वो खिचड़ी जो है वो बन जानी थी। तो इसलिए लगता यही है कि वो जो मुलाकात है जुमे के रोज़ हुई, उसने किसी हद तक ये काम कर दिखाया है, और शायद सदर पाकिस्तान को यही मशवरा दिया गया है कि वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो अपना इख्तियार है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे मामलात जो हैं वो मज़ीद पेचीदा हों। क्योंकि 90 दिन के हवाले से कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, बिल्कुल आइन के अंदर दर्ज है, लेकिन दूसरी तरफ आइन के अंदर ये भी दर्ज है कि अगर नई मरदमशुमारी के नताइज को नोटिफाई कर दिया जाए तो फिर ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो नई हल्का बंदियाँ करेंगे, और फिर आम इंतखाबात जो हैं नई हल्का बंदियों के ही मुताबिक होने चाहिए। तो अब इन दोनों को रिकनसाइल करना एक सबसे बड़ा आई थिंक एक चैलेंज है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो पहले अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 14 दिसंबर की तारीख का ऐलान किया था कि जो नई हल्का बंदियों का जो मामला है इसको निपटा दिया जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने 14 दिन कम करके अब ये कहा है कि 30 नवंबर तक ये सारी जो एक्सरसाइज है मुकम्मल कर ली जाएगी, और उसके बाद फिर जो इलेक्शन शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और उसकी वजह यही है कि इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, और जो 90 दिन की अगर जो डेडलाइन है आइन के मुताबिक वो पूरी नहीं भी होती तो वो ज़्यादा स्ट्रेच भी ना हो, 90 दिन से आगे भी मामला ना जाए। तो इस एतबार से अब देखते हैं कि क्या अगला लाहे अमल होता है। लेकिन एक चीज़ जिसमें उस मुलाकात के हवाले से जो सदर पाकिस्तान की और आर्मी चीफ से हुई, ये ज़रूर लग रहा है कि उसकी वजह से जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने, आप कह सकते हैं कि अपने डिसीजन को फॉर द टाइम बीइंग जो है वो होल्ड किया, और आज की जो उनकी वज़ीर कानून के साथ मुलाकात है वो भी उसी की रिफ्लेक्शन है। क्योंकि जब 23 अगस्त को सदर आरिफ अलवी ने ख़त लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उनको दावत दी थी कि उनके साथ वो मशावरत करें इलेक्शन की तारीख के हवाले से, तो जवाबन इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि अब क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी गई है, और जब असम्बली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट तहलील करता है तो फिर जो सदर का कोई इख्तियार नहीं रहता इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से, वो सोली प्रेरोगेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और इस बुनियाद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर पाकिस्तान से मिलने से इनकार कर दिया था। उस खत के जवाब में फिर सदर पाकिस्तान ने एक और ख़त वजारत कानून को लिखा कि वो इस हवाले से उनकी रहनुमाई करें कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोजीशन ली है कि क्या सदर का इख्तियार तारीख अनाउंस करने के हवाले से है या नहीं। जो ज़राए का कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन, जो वजारत कानून है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है उसको इंडोर्स किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई है उसके बाद सदर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। और उसके बाद ही ये सिचुएशन बनी थी कि जब सदर पाकिस्तान ने जो अपनी कानूनी टीम है उनसे मशावरत की, और और वो इस नतीजे में पहुँचे कि बावजूद इसके कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई है, लेकिन आइन को वो जो तरमीम है या सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, वो आइन की जो प्रोविजंस हैं या शिकें हैं उनको ओवरराइड नहीं कर सकता, और इस वजह से सदर के पास अभी भी इख्तियार है कि वो जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। लेकिन बाद में, जैसे मैंने अगेन ये कह रहा हूँ कि फिर उसके बाद मुलाकात हुई सदर आरिफ अलवी की आर्मी चीफ और ISI के सरबराह से, और आज तीसरा दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई उस तरह की इंडिकेशन नहीं आ रही कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो इस तरह का कोई ऐलान करने जा रहे हैं। इनफैक्ट आज लॉ मिनिस्टर के साथ उनकी फिर इस हवाले से कंसल्टेशन भी हुई। दूसरा जो अहम सवाल के लोग, क्योंकि 9
सितंबर को सदर आरिफ अलवी की 5 साल जो मुद्दत है आइनी वो पूरी हो जाएगी। और ये भी खबरें शायद आती रहीं कि उस मुलाकात में जो जुमे के रोज़ हुई कि 9 सितंबर को जो सदर आरिफ अलवी हैं वो कंटिन्यू नहीं करेंगे और वो इस्तीफ़ा दे देंगे। या क्यों इस्तीफ़ा का इसलिए जिक्र हो रहा है यहाँ पे क्योंकि आइन के अंदर ये भी दर्ज है कि अगर सदर की 5 साल मुद्दत तो है, लेकिन उस वक्त तक इनकम्बेंट जो है वो सदर रहेगा जब तक उसकी जो सक्सेसर है वो नहीं आ जाता। क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर निगरान हुकूमतें हैं और जो इलेक्ट्रल कॉलेज है सदर पाकिस्तान को मुंतखब करने के लिए वो चारों सूबाई असम्बलियाँ और नेशनल असम्बली है, तो जब तक आम इंतखाबात हो नहीं जाते, इलेक्ट्रल कॉलेज जो है वो आ नहीं जाता, तो उस वक्त तक सदर के इंतखाबात हो नहीं सकते। तो आइनी तौर पर सदर आरिफ अलवी वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उन पर कोई कदगन नहीं है, अनलेस कि वो खुद डिसाइड करें कि वो मज़ीद कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। तो इस हवाले से भी आई थिंक जो सिग्नल्स मिल रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी एज ऑफ नाउ कोई इरादा नहीं रखते कि वो 9 सितंबर को ईवान सदर जो है वो छोड़ देंगे। इनफैक्ट उन्होंने अगले 6 माह के लिए आप कह सकते हैं कि अपने शेड्यूल का जो तैयारी के लिए अपने स्टाफ को कह दिया। तो इसका मतलब है कि वो कम अज़ कम ये समझते हैं कि वो 9 सितंबर को अगर उनकी मुद्दत पूरी हो भी रही है तो वो तब तक सदर रहेंगे जब तक अगले आम इंतखाबात हो नहीं जाते और जो उनके सक्सेसर हैं उनको मुंतखब कर लिया नहीं जाता। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलती हैं। कुछ सिग्नल्स ऐसे भी आ रहे हैं कि शायद सदर आरिफ अलवी जो हैं इमरान खान की गैर मौजूदगी में, और ये कमोबेश लगता है और ये सेंस है कि अगर आम इंतखाबात होंगे भी तो इमरान खान को उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। वो शायद जेल में होंगे या उनके खिलाफ जो नाअहलियत है, डिसक्वालिफिकेशन है, वो बरकरार रहेगी। तो कुछ हलकों का ये ख्याल है कि सदर आरिफ अलवी इस हवाले से भी इंटरेस्टेड हैं कि वो तहरीक इंसाफ को टेक ओवर कर लें और जो आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा ले वो सदर आरिफ अलवी की सदारत में ही हिस्सा ले। अगर तो इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती है, उनकी कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और जो -1 इमरान खान वाला फार्मूला है उस पर अमल दरामद हो जाता है और वो कन्विंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं इवन इमरान खान को भी कि फॉर द टाइम बीइंग ही शुड टेक बैक सीट, जो कि लगता नहीं है, तो फिर ऐन मुमकिन है कि शायद जो आरिफ अलवी हैं वो बतौर सदर काम जारी ना रखें, क्योंकि अगर उनको तहरीक इंसाफ की सदारत को संभालना है तो जाहिर है कि उन्हें पाकिस्तान की सदारत को छोड़ना पड़ेगा और इलेक्शन कैंपेन को फिर लीड करना पड़ेगा। लेकिन इस हवाले से हतमी तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक तो ये बात तय है कि एटलीस्ट 9 सितंबर को सदर आरिफ अलवी जो हैं फ़िलहाल जा नहीं रहे। लेकिन यू नेवर नो, पाकिस्तान के अंदर हालात जैसे मैंने कहा कि बहुत तेज़ी से बदलते हैं। एनीवेज, आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।